गाइस आज मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश के वो वर्ड्स लेके आया हूँ जो कि कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम होमोफोन्स बोलते हैं। होमोफोन्स मीन्स ऐसे वर्ड्स जो कि सुनने में एक जैसे लगते हैं बट जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो सकती है और इनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बहुत कॉमन है ऐसे वर्ड्स को हम मिस्टेक करते हैं। ऐसे वर्ड्स में हम बोलने में या पढ़ने में बहुत मिस्टेक होती है, स्पेशली लिखने में। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं एक्चुअली, हम कुछ वर्ड्स लेके चल रहे हैं यहाँ पे। आज हम शुरू करते हैं, चलिए। जैसे कि फर्स्ट सेट ऑफ जो वर्ड्स हैं हमारे पास वो हैं एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। देखिए एक बात पे ध्यान दीजिएगा, इनको बोलना कैसे है। इनके बोलने के तरीके में भी डिफरेंस है, यानी इनका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंस है। एक्सेप्ट यानी अग्री करना, किसी बात को मान लेना। ठीक है, आई एक्सेप्ट योर बिजनेस प्रपोजल। आपका बिजनेस प्रपोजल मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उस चीज़ को मैं रिसीव कर लेता हूँ। ठीक है, एग्री मैंने कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है इंक्लूड नहीं करना, हटा देना, किसी चीज़ में शामिल नहीं करना। द शॉप इज़ ऑलवेज ओपन एक्सेप्ट मंडे। मंडे के अलावा शॉप सभी दिन ओपन होती है। तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट कंफ्यूजिंग है, होमोफोन है ये दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट, देखिए इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये जो पहला है इसको हम पढ़ते हैं ब्रीथ। ब्रीथ, टू टेक और रिलीज एयर फ्रॉम लंग्स। ब्रीथ बेसिकली एक्शन है, वर्ब है ये। आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ। ये एक्शन है, ये वर्ब है, ब्रीथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्रीथ। इसके बाद जो लिखा है जिसमें कि मैंने ई अगर हटा दूं तो ये जो बन गया इसको हम बोलेंगे ब्रेथ। इसके प्रोनाउंसिएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोस्टली लोग इसको भी ब्रीथ ही बोलते हैं, जो कि गलत है। इसको ब्रेथ बोला जाता है। ये नाउन है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ किसी से कि ब्रेथ लीजिए, टेक ब्रेथ्स, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ब्रीथ, टेक ब्रीथ नहीं बोलूँगा, वो गलत होगा। ब्रीथ अपने आप में एक वर्ब है और ब्रेथ अपने आप में नाउन है। टेक डीप ब्रेथ्स, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे प्लूरल बना दिया। इसको मैं प्लूरल नहीं बना सकता बिकॉज ये एक वर्ब है। याद रखना, वर्ब है तो ई लगेगा, और नाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो बिना ई के लगेगा। ये नाउन है, ब्रेथ। नंबर ऑफ ब्रेथ्स। आगे बढ़ते हैं। हियर एंड लिसन, ये होमोफोन तो नहीं है बट इनके मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस है। चलिए उस पर बात करते हैं। हियर मीन्स जब कोई साउंड हमें सुनाई देता है, हम उसको सुनना नहीं चाह रहे बट फिर भी वो हमें सुनाई देता है। ठीक है, हमारा अटेंशन नहीं है वहाँ पे, यानी कान है तो साउंड तो आएगा, सुनाई भी देगा। यानी जब हमारा कोई साउंड रिसीव करते हैं विदाउट एनी एफर्ट तो हम उसको बोलते हैं हियर। लाइक आई एम हियरिंग समथिंग, मैं अपने पढ़ाई में लगा हुआ हूँ, अचानक कोई आवाज़ मुझे सुनाई देती है, यानी आई हियर समथिंग। मैं सुनना नहीं चाह रहा, मैं तो, मेरा जो ध्यान है, मेरा जो पूरा फोकस है वो अपनी पढ़ाई पे है, लेकिन कोई साउंड बाहर से आई तो वो मुझे सुनाई दी, यानी मैंने कॉन्शियसली उसको नहीं सुना, एफर्ट्स के साथ मैंने उसको नहीं सुना। यहाँ हम यूज़ करते हैं हियर, आई कैन हियर समथिंग, वो हुआ आपका हियर। लिसन, जब मैं बोलता हूँ, लिसन का मतलब होता है जब मैं सोच समझ के, फोकस के साथ, ध्यान दे के किसी चीज़ को सुनता हूँ। जैसे मैं क्लास में किसी टीचर के लेक्चर को सुनता हूँ, ठीक है, तो उसको मैं बोलता हूँ लिसन। मैं किसी की बात को सुन रहा हूँ ध्यान से। ठीक, टीवी देखते समय जब मैं किसी के डायलॉग्स को सुन रहा हूँ उसको मैं बोलता हूँ लिसन, यानी मैं कॉन्शियसली या एफर्ट्स के साथ मैं सुनता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ लिसन। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इसलिए बोला जाता है कि लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हियर मी वेरी केयरफुली नहीं बोला जाएगा, लिसन टू मी केयरफुली बोला जाएगा। नेक्स्ट, ओवरडू देन ओवरड्यू। ये जो सेट ऑफ वर्ड्स हैं हमारे होमोफोन्स हैं, चलिए इन पे बात करते हैं। ओवरडू मतलब होता है एग्जैजरेट करना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। ओवरडू, ओवर का मतलब आप समझते हैं ज़्यादा, डू किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। यू शुड एक्सरसाइज बट डोंट ओवरडू, एक्सरसाइज कीजिए बट ज़्यादा नहीं, एक लिमिट में रह के कीजिए। ओवरडू,
ओवरड्यू को अक्सर हम ओवरड्यू के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि बोलने में एक जैसे लगते हैं ना। ओवरड्यू मतलब होता है कोई चीज़ जो कि लेट है, जो चीज़ होनी चाहिए अपने समय से, बट समय से ना होके जो कि काफ़ी लेट हो गई है होने से। आई थिंक द होम इज़ ओवरड्यू फॉर रेनोवेशन। घर को रेनोवेट कराना है, उसको ठीक कराना है, उसमें कुछ चेंजेस कराने हैं। रेनोवेशन मतलब उसमें चेंजेस करा के उसको नए सिरे से बनाना है। वो काफ़ी समय से होना है लेकिन उसमें लेट हो गया है, तो दिस इज़ ओवरड्यू। ये चीज़ ओवरड्यू है काफ़ी समय से, तो ओवरड्यू एंड ओवरडू। नेक्स्ट अप, टेक ओवर एंड ओवरटेक। देखिए दोनों ही शब्द बहुत मिलते जुलते हैं और बहुत गलतियाँ उसमें लोग करते हैं। बात करते हैं टेक ओवर की। टेक ओवर का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना। ओवरटेक, ठीक है, द गवर्नमेंट्स टेक ओवर ऑफ द कंपनी। ओवरटेक का मतलब हुआ किसी चीज़ से आगे जाना। जैसे कि हम बात करते हैं ना, सड़कों पे एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करती है, उसका मीनिंग हुआ ओवरटेक करना। हर कार ओवरटुक ऑल दी व्हीकल्स। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है, स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, बस टेक ओवर और वहाँ ओवर पहले आ गया था, ओवरटेक हो गया। टेक ओवर नाउन है, ओवरटेक एक वर्ब है, एक्शन है, ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। चलिए नेक्स्ट, रिमेंबर एंड रिमाइंड। दोनों वर्ड्स ऐसे हैं, इनका मीनिंग कुछ कुछ ओवरलैप होता है, ऐसा लगता है कि सेम मीनिंग है कई बार, बट ऐसा नहीं है। देखिए रिमेंबर का मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना, कुछ चीज़ जो आपकी मेमोरी में है लेकिन उसको आप वापस लाते हैं अपनी मेमोरी में कहीं पीछे है, उसको वापस आप लाते हैं, याद करते हैं किसी चीज़ को, एफर्ट करते हैं उसको, ठीक है, रिमेंबर करते हैं आप उसको। जो रिमेंबर अमित, ठीक है। रिमाइंड मतलब होता है कि आप किसी दूसरे को रिमेंबर करवाते हैं, याद रखना। रिमेंबर मतलब आप रिमेंबर करते हैं, रिमाइंड मतलब आप किसी और को रिमेंबर करवाते हैं। रिमेंबर तो आप किसी और को करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन रिमाइंड सिर्फ आप दूसरे को ही करवाते हैं। यू रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, स्केयर्ड एंड सेक्रेड। देखिए दोनों वर्ड्स में बहुत अंतर है, लेकिन इनकी स्पेलिंग भी बहुत कंफ्यूजिंग है, साथ में ये जैसे कि ये बोले जाते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत कंफ्यूजिंग है, तो लोग कई बार इनको समझ नहीं पाते हैं। ये है स्केयर्ड, इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, SCARED। इसका मतलब होता है डरा हुआ, अफ्रेड। ये एक कंडीशन है, एडजेक्टिव है स्केयर्ड। स्केयर अपने आप में एक वर्ब भी है, एक एडजेक्टिव भी है, यानी कंडीशन भी है और एक एक्शन भी है। आई वॉज स्केयर्ड आफ्टर वॉचिंग अ मूवी। किसी हॉरर मूवी को देखने के बाद हम लोग डर जाते हैं ना, तो वी गेट स्केयर्ड। ये जो वर्ड है ये है सेक्रेड। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, सेक्रेड। सेक्रेड मीन्स होली, यानी पवित्र। दिस टेम्पल इज सेक्रेड अमंग हिंदूज। सेक्रेड वर्ड को याद रखिएगा, SAC। स्पेलिंग में मिस्टेक बहुत इजीली हम लोग कर बैठते हैं इस सेट ऑफ होमोफोन्स में। आगे बढ़ते हैं, इंटॉलरेबल एंड इंटॉलरेंट। दोनों वर्ड्स कई बार ऐसा लगता है एक जैसे लग रहे हैं सुनने में, इनके मीनिंग में बहुत हम लोग गड़बड़ करते हैं। इंटॉलरेबल, जिस चीज़ को हम टॉलरेट नहीं कर सकते, कोई चीज़ इतनी बुरी है, टू बैड टू एक्सेप्ट, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वो किसी का बुरा बिहेवियर हो सकता है, किसी की बुराइयाँ हो सकती हैं, किसी के बुरे विचार हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसा जो हमें ठीक नहीं लग रहा। हमें लगता है कि जो चीज़ हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट्स बिहेवियर वॉज इनटॉलरेबल। जो स्टूडेंट्स थे उनका बिहेवियर था, उनका व्यवहार टॉलरेट करने लायक नहीं था, इनटॉलरेबल था, असहनशील, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असहनशील, सहन नहीं किया जा सकता जिसको, जो कि गलत है। इनटॉलरेंट देखिए थोड़ा डिफरेंट हो गया। इनटॉलरेंट स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, नॉट एबल टू एक्सेप्ट डिफरेंट ओपिनियंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने से अलग ओपिनियन, अपने से अलग विचारों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो भी होना चाहिए उनके मुताबिक होना चाहिए, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं इनटॉलरेंट, ठीक है। आई एम वेरी इनटॉलरेंट ऑफ डॉग्स, यानी वो डॉग्स उसके आसपास ना हो, यानी शी इज़ और ही इज़ इनटॉलरेंट ऑफ डॉग्स। उसे डॉग्स पसंद नहीं है, वो टॉलरेट नहीं करती है डॉग्स को। इनटॉलरेंट ऑफ, कुछ लोग किसी के विचारों को नहीं एक्सेप्ट कर पाते, तो इनटॉलरेंट ऑफ
दोज ओपिनियंस या दोज व्यूज़। ठीक है, चलिए लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग में ऑलमोस्ट सेम है। पहला है कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। इसका मतलब होता है जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ को कंप्लीट करती है या उसको और बेहतर बनाती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, दिस स्वीट इज़ अ नाइस कॉम्प्लीमेंट टू द टेस्टी डिनर। हमने बहुत अच्छा डिनर लिया, लेकिन डिनर के साथ साथ एक और चीज़ आ गई, क्या? बहुत शानदार कोई मिठाई आ गई, तो उस मिठाई ने उसको और बेहतर बना दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। इसमें आपका ई होगा, COMPLEMENT। ठीक है, अब आता है दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट, इसमें COMPLI होगा, MENT। इसमें आई होगा, इसका मतलब होता है तारीफ़ करना, प्रेज़, किसी की तारीफ़ करना, प्रेज़, PRAISE। कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं गलती में भी, इसका भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जो तारीफ़ वाला कॉम्प्लीमेंट है उसमें प्रेज़ को आप देखिए, प्रेज़ में आई है तो कॉम्प्लीमेंट में आई होगी, ये आई और ये आई यानी तारीफ़। आई गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर माई ब्यूटी, आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर माई ब्यूटी। मुझे अपनी बहुत तारीफ़ें मिलती हैं अपनी सुंदरता के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए। तो ब्यूटी के लिए तारीफ़ें मिलती हैं, तारीफ़ों के लिए आई है या ई है? आई होगा, क्योंकि प्रेज़ में भी आई है। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। तो ये हमारे कन्फ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स थे जो कि होमोफोन्स हैं बेसिकली।